इलाहाबाद हाईकोर्ट के लगभग 1 दर्जन अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से मुलाकात करके जनपद के थाना भोजपुर से संबंधित पुलिस उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई की मांग की। थाना भोजपुर के अंतर्गत ग्राम गनीमत नगर मांजरा सापुत निवासी नासिर की पत्नी नजमा अपने भाई सद्दाम के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिली और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि उनका भाई सद्दाम खेत में काम कर रहा था। 17 मई को थाना भोजपुर में तैनात सिपाही अनुज कुमार आए और गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उसे थाने ले गए। आरोप है कि थाने पर लाने के बाद नजमा और उसके भाई सद्दाम को बुरी तरह मारा पीटा। ये भी आरोप है कि सिपाही द्वारा कथित रूप से पैसे की मांग भी की गई और पैसे न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि उन्होंने सिपाही को 1.5 लाख रुपए अपने गहने गिरवी रखकर दे दिए, जिसके बाद सद्दाम को धारा 126, 135, 170 BNSS में चालान कर दिया और जबरदस्ती घर में घुसकर सिपाही अनुज कुमार द्वारा अज्ञात सिपाहियों को साथ मिलाकर 50,000 की मांग की जा रही है। सिपाही अनुज कुमार पर पीड़ित परिवार और अधिवक्ताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए हुए कार्रवाई की गई। वैभव कुमार भारतीय नामक हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी को जांच सौंपी है। पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए एसएसपी से मिलने आए हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं और पीड़ित सद्दाम से बात की गई तो उन्होंने संयुक्त रूप से बताया। मामला ये है कि भोजपुर थाने में सिपाही है अनुज कुमार, वो अनैतिक रूप से लोगों के घर से किसी न किसी लड़के को पकड़ लेते हैं और अनैतिक रूप से 1-2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। गरीब आदमी जब पैसा नहीं दे पाता है उनको झूठे मुकदमे को फंसाने की धमकी या रात बिरात उनके घर में दबिश देना, अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ जाना, वहाँ की लड़कियों से बदतमीजी करना, लड़कियों को उठा ले जाना, इस तरह की जो है वो हरकत करते हैं। इसकी शिकायत आज हमने एसएसपी साहब से की, उनके विरुद्ध माली कार्रवाई की जो है मांग की गई है और हमें उम्मीद है कि एसएसपी साहब उस पर कार्य करेंगे। और हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को पता चला कि किसी सिपाही के खिलाफ 4 लोग और आए कंप्लेंट करने, जो उससे पीड़ित है केवल धनगाही और घर की बच्चियों को जबरदस्ती नाच करना, रात में अपने अज्ञात दोस्तों के साथ आना जाना, घर में आने के बाद बदतमीजी करना। अभी यहाँ पे पता चला महोदय को पता चला कि 4 लोग थे उसी सिपाही के खिलाफ फिर से गए थे कंप्लेंट। आप हैं नाजमा और आप गनीनगर सापुर मजरा मेरी बहन है तो मैं खड़ा था खेत पे अपने, अनुज कुमार आया आके मुझसे बोला कि चल थाने को। बोला क्यों जाऊँ थाने को, क्या बात है, रिपोर्ट दिखा, वारंट दिखा मेरे। तो बोला ना वारंट दिखा के चल तू क्या मारा लगा, ये मेरी बहन आ गई। मेरी बहन ने पकड़ा उसको, पकड़ के बोली क्यों ले गए आ गया मेरे भाई को, वारंट दिखा इसके। तो मेरी बहन की बदतमीजी करी, बदतमीजी करके कपड़े फाड़ दिए मेरी बहन के। बताओ बच्चे है, मैं खेत पे बैठा था अपने देखने आया था मतलब। तो उसके बाद अनुज कुमार आया पुलिस वाला, उसके बाद आने के बाद पुलिस को रोक लिया उन्होंने। उससे बोले चलो थाने को। तो बोला सर क्या बात है बताइए, मैं वारंट दिखाइए मेरे। तो बोले नहीं थाने चलिए। तो मुझे बदतमीजी करने लगे, मेरा जल्दी करने लगे। मेरी बहन पीछे से आ गई, मेरी बहन की बोली क्यों लेके जा रहे हो। तो मेरी बहन से ही बदतमीजी करी, मेरी बहन के कपड़े भी फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद मेरी बहन को थाने ले गए, मुझको भी ले गए, दोनों को हम दोनों बहन बच्चों को थाने ले गए। थाने में जाके मेरी बहन को मुझको अंदर बंद कर दिया, मेरी बहन को छोड़ दिया, बोले क्या पैसे का इंतजाम कर। तो मेरी बहन ने 1.5 लाख रुपये इंतजाम करके दे दिए। लाख 1.5 लाख देने के बाद बोला 50,000 और दो, वो था तो मैं दोबारा बंद कर दूँगा। तो 2 दिन से चक्कर लगा रहा, अगर 50,000 के मारे फिर हमने इलाहाबाद ढूंढ गया, इलाहाबाद फ़ोन करके इन्हें बुलाया इलाहाबाद से, हमारी जानकारी मिली। उसके बाद जब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद इस साल के जरूर कंप्लेंट कर लिया हमने। अब आपके ऊपर है जैसा करना आप। ये इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के पास आप गए थे? हाँ फोन किया था हमने। तो क्या चाहते हैं आप? हमें समस्या चाहते हैं, ये थाने में रहेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। क्या नाम है इनका? अनुज कुमार। कौन से थाने पर है? भोजपुर थाने का है। तो आपके ऊपर क्या आरोप था, क्यों लेके गए थे? कुछ आरोप नहीं, किसी रंग का, आए दिन किसी न किसी को उठा के लेके जाता रहता है। तो आपकी बहन ने 1.5 लाख रुपए क्यों दे दिए उन्हें? हमारी बहन ने इसलिए दे दिया, हमको मार रहा था, तोड़ रहा था, मुझको बहुत मारा। बोला दूसरे केस पर रख देंगे, ये वो डर के हमारे हमने दे दिया। हम तो कोई केस नहीं था तो हमने इसलिए मतलब निबट जाए। अब और डिमांड की है? हाँ 50,000 और मांग रहा था, जिसमें CCTV कैमरे की दुकान पर कई बार आया है। तो हमने मना कर दिया, बोला हमारे पास नहीं है। तो जब हम आपको हार कहाँ है। आज ये अधिवक्ता जब एसएसपी साहब से मिले थे, आप भी गए थे साथ में? हाँ मैं भी गया था, बहन ने हमारी। क्या आश्वासन दिया एसएसपी साहब ने, क्या कहा आपसे? हम उन्होंने लिखा है कुछ कहा, हमसे कुछ नहीं बोला है। गौरतलब है कि पहली बार संभवतः देखा गया है कि किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता इतनी तादाद में आए
अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।